हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 4 अप्रैल है और आज का चेतना सत्र का मॉड्यूल आ चुका है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने मॉड्यूल के ऊपर और देखते हैं कि आज के चेतना सत्र में क्या हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हम लोग का ये 4 अप्रैल का है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करूँ, पेन दिखता नहीं है। तो ये हम लोग का डेट यहाँ पर मेंशन है 4 अप्रैल 2026। ठीक है, तो आज के दिन का बात करेंगे। आज का जो दिन है इसमें हिंदी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य और केलेवर है तथा रहस्यात्मक प्रेम उनकी आत्मा है। ठीक है, उसका दूसरा जो पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। बचपन के दो दोस्त बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर 12 देशों ने साइन किए और सैन्य संगठन नाटो का जन्म हुआ। ठीक है, तो नाटो जो भी चर्चा में है क्योंकि ईरान से लड़ाई हो रहा है, अमेरिका का और इसराइल का, तो उसमें बहुत सारे देश हैं, यूरोप के देश हैं जनरली, उसके सदस्य हैं। उसका शुरुआत क्या हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। 1949 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग का ख़त्म हुआ था। ठीक है, आज इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री अलायंस के तौर पर देखा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, उसके बाद आज का विचार। तो विचार का बात करें तो ईमानदारी चरित्र की पुस्तक का पहला अध्याय है। ठीक है, ईमानदारी जो है, जो किसी भी आदमी का चरित्र का निर्माण होता है, उसमें उसका पहला चीज़ है जो ऐड होता है। सद्गुण वह नहीं जो हम कभी कभी करते हैं, बल्कि वह है जो हमारी आदत बन चुका है। ठीक है, सद्गुण मतलब अच्छे गुण जो हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं, वो हमारे सद्गुण हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ईसा मसीह। सिख धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? गुरु नानक देव ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बटरफ्लाई शब्द किस से संबंधित है? तैराकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ठीक है, रीजनिंग है, आप रीजनिंग कर लीजिएगा यहाँ से। कुछ वर्ड है, जूनियर का अपोजिट सीनियर, प्रॉफिट का अपोजिट लॉस, अटैक का अपोजिट डिफेंड, अपीयर का डिसअपीयर, यूनिटी का डाइवर्सिटी, होप का डिसअपीयर। ठीक है, उसी तरह से स्वार्थी का होता है केवल अपना भला चाहने वाला व्यक्ति। विनम्र का मतलब होता है शालीन या नम्र स्वभाव वाला। परिश्रमी का होता है मेहनत करने वाला। सहनशील का होता है बर्दाश्त करने वाला। अनुशासित का होता है नियमों का पालन करने वाला। धैर्यवान मतलब धीरज रखने वाला। ठीक है, प्रेरक प्रसंग है, इसे हम लोग देखेंगे क्या है आज के प्रेरक प्रसंग में। आशित रंजन भट्टाचार्य का जन्म 4 अप्रैल 1915 ईस्वी को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान से भरा है जिन्होंने अपनी चिंगारी से युगों को रोशन किया और परंतु जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, मतलब उसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं। आशित भट्टाचार्य ऐसे ही क्रांतिकारी थे। यह घटना 1933 की है। बंगाल के क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति। ठीक है, आपके लिए वर्क है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, ये ढूंढ कर आप बताएंगे। को हथियारों और प्रचार सामग्री के लिए धन की भारी आवश्यकता थी। आशित रंजन भट्टाचार्य ने उनके साथियों ने असम के हबीबगंज, अब बांग्लादेश में है, के पास एक डाक ट्रेन को रोकने की योजना बनाई। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था क्योंकि वहां पुलिस का कड़ा पहरा रहता था। कार्यवाही के दौरान भीषण संघर्ष हुआ। पुलिस की ओर से गोलियां चली और क्रांतिकारी ने भी डटकर मुकाबला किया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी मारा गया। आशित रंजन और उसके कुछ साथी पकड़े गए जबकि बाकी क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। जेल के भीतर अंग्रेजों ने आशित रंजन पर अमानवीय अत्याचार किए। वे जानना चाहते थे कि बाकी साथी कहाँ छिपे हैं और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड कौन था। उन्हें भूखा रखा गया, घंटों पीटा गया, लेकिन 18-19 साल के इस नौजवान ने ओठों से एक शब्द नहीं निकाला। आशित रंजन जानते थे कि यदि उन्होंने एक भी नाम लिया तो पूरी क्रांतिकारी दल संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए हर कोरा सहा। अदालत में जब उन्हें फांसी की सजा सुना गई तो उनके चेहरे पर दुख के बजाय एक अलौकिक तेज था। उन्होंने जज से कहा, मेरा शरीर नश्वर है लेकिन मेरी आज़ादी की तरफ हजारों युवाओं के भीतर जिंदा रहेगी।
2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और ये सिलहट जेल कहाँ है आप ये भी बताएंगे। ठीक है, अब 9th-10th के लिए है। ठीक, और ये हम लोग का सेम होता है। सीधे हम लोग चलते हैं आज के विचार के ऊपर। यह है सच्चा बड़प्पन इस बात में नहीं कि आप दूसरों से बेहतर है, बल्कि इस बात में है कि आप अपने कल के स्वरूप से बेहतर है। मतलब हमेशा खुद को, अपने आप को क्या करते जाना है, बेहतर बनाते जाना है। पहले से अपने आप को खुद करना है अच्छा, ताकि हम लोग दूसरों से कंपैरिजन करेंगे। बेरूत कहाँ की राजधानी है, तो लेबनान की। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि का मसौदा तैयार किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। भारतीय नौसेना ने हाल में ही होने वाले परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? यह है INS अधिरमन। हूती संगठन किस देश में सक्रिय है? यमन में। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। चीन की साम्यवादी क्रांति के नेता कौन थे? माओ त्से तुंग। अफीम युद्ध, ओपियम वार्स किन दो देशों के बीच में हुआ है? चीन और ब्रिटेन में। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है? 1991 में। उसका शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ? अमेरिका और रसिया के बीच में। ठीक है, रसिया जब टूटा नहीं था तो इसका नाम था USSR। सारगर्भित, जिसका कोई गहरा अर्थ या निचोड़ हो। मार्मिक, जो हृदय को छू लेने वाला हो। निगूढ़, बहुत अधिक छिपा हुआ या रहस्यमयी। स्वयंभू, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है। प्रामाणिक, जो सबूतों से सिद्ध हो। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च, फ्रजल, किफ़ायती, कंजूस। हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। एम्बिकेबल, मित्रतापूर्ण। इनेट, जन्मजात। एक्वायर्ड, सीखा हुआ। जुडिशियस, विवेकपूर्ण समझदार। इम्प्रूडेंट, अविवेकपूर्ण नासमझ। अब यहाँ पे बिहार विशेष कुछ है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? कैमूर। बिहार विशेष पर आपको ध्यान रखना है, जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे दरोगा हो गया, BPSC हो गया, या बिहार SSSC हो गया, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहता है। बिहार के किस जिले को ज्ञान की भूमि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का नालंदा। बिहार के 3 कठिया व्यवस्था के तहत 1 बीघे में कितने कट्ठे पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी? है ना, तो ये 3 कट्ठा है। और इसी के लिए गांधी जी को बुलाया गया था, जिसमें सबसे पहला गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किया था किसका? सत्याग्रह का। बहुत इंपॉर्टेंट ये है 3 कट्ठा प्रणाली, है ना, जिसमें नील आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बिहार के खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस प्रकार के पत्थरों से बनी है? कार्च और स्लेट। उसके बाद यहाँ पे कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, या आप खुद से कर लेंगे, है ना। 2 से हो रहा 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। 6 से 6 बढ़ा। 12 से 8 बढ़ा। 8 से ये हम लोग का 10 बढ़ा। 10 के बाद ये हम लोग का 12 बढ़ेगा, तो ये 42 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही आप एक लॉजिक देख करके रीजनिंग कर लीजिएगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा ये। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।